स्वागत है आपका आज की चाय पे। फीड 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 कैसा लगा सुन के? इरिटेटिंग लग रहा होगा। बस वैसा ही मैडम और जनाब का व्लॉग लग रहा है सब लोगों को, बेहद ही इरिटेटिंग। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जितना लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, उतना ही ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है। बहुत एडवांस थिंकिंग वाले, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हमारे जनाब हैं। हैट्स ऑफ जनाब, इतना खुल के सारी बातें आप कर रहे हैं, करनी भी चाहिए है ना। सोसाइटी में अवेयरनेस फैला रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। देखिए अब तो ये भी नहीं सोचा जाता कि फीडिंग का जो कपड़ों का हॉल दिखाया जा रहा है, तब सामने जो शूट कर रहे थे वो भरम दादा थे। ऑन द अदर हैंड ड्राइवर के पीछे बैठ के बात की जा रही है गाड़ी में। ठीक है, बहुत एडवांस्ड है, करना भी चाहिए जी, खुल के बातें करनी चाहिए इन चीजों के बारे में। बिल्कुल ऐसा है जनाब, एक काम कीजिए, आप इतने ही एडवांस बनते हो तो मेरी दो बातें मानिएगा, राइट। जितनी खुल के बातें आप लोग अपने फैमिली व्लॉग्स पे करते हो ना, आपको पता है पूरी की पूरी फैमिलियां बैठ के इकट्ठे देखती हैं, इट कैन बी वेरी ऑकवर्ड फॉर देम एट टाइम्स। नहीं, मुझे पता है कुछ जनता ये बोलेगी कि नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसी बातें खुल के करनी चाहिए। तो ऐसा करिए जनाब, अपने परिवार को सामने बैठ के उनसे ये बात कीजिएगा खुल के कि आपकी बीवी को क्या इशू आ रहे हैं और वो इशू का क्या सोल्यूशन है। उस दिन मैं मानूंगी कि आप कितने एडवांस हो और कितने नहीं हो। यहाँ पे लोग बोलेंगे हो अपने परिवार के सामने, अपने माँ बाप के सामने ऐसी बातें कौन करता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। डेली बेसिस पे लाखों लोग, लाखों जनता, फैमिलीज आपको देखती हैं, तो आप किस लिहाज से फैमिली व्लॉग पे बैठ के ये इतना लंबा टॉपिक इतनी देर तक इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हो सकता है कई लोगों को ना समझ आए। और अगर आप दोनों ये जो एडवाइस दे रहे हो, ये बैठ के जो लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे हो, अगर ये आप इसलिए दे रहे हो बिकॉज आप हेल्प करना चाहते हो उन मदर्स की जो कि फीड करा रही हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आप हो कौन? आप गायनी हो? अगर आप किसी से कोई कंसल्टेशन लेके आए हो तो वो मैडम की कंडीशन के हिसाब से है, और इसलिए हर किसी की अपनी एक प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो अपने गायनी को, अपने डॉक्टर को उस हिसाब से दिखाएंगे और उस हिसाब से ही उनके डॉक्टर उनको समझाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दोनों क्यों बैठ के इतनी देर इस बात को? और मुझे आप एक चीज बताओ, यहाँ पे भी आपको हर चीज नकली तरीके से फैब्रिकेट करने की क्या जरूरत थी? अब वापस से ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा फीड कर रहा है, और उसके लिए आपने पहले कैमरा ऑन करा, ओह फोन आ गया, फिर आपने कट करा, फिर बच्चे का सिर आपने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, एंड देन बैक आपने कैमरा ऑन करा। उसके बाद आपको ये शो करना था कि एक्चुअली वहां बच्चा है कपड़े में और वो फीड कर रहा है। ये सब करने की आपको जरूरत क्या है? वाई कांट यू पीपल बी नॉर्मल फॉर वंस? बच्चे के लिए नए कपड़े लेने जा रहे हो, अच्छा आपको तो हजारों कपड़े, जब वो ड्रॉर खोलती है आपकी बीवी, इतने हजारों कपड़े बच्चे के दिखते हैं। आपको एक बच्चा जो हुआ है, किसी ने बिल्कुल अच्छा सही कमेंट करा है, 0 to 3 months का बच्चा है आपका, है ना, उसमें भी आपका बच्चा जो है वो वक्त से पहले हो गया। तो आपको अभी कपड़ों की जरूरत, अभी क्या है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इन दोनों को घूमना था तो उसका वो बहाना बच्चे पे लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे के बहाने खुद की शॉपिंग करनी थी। अब ये तो बोल नहीं सकते कि इस टाइम पे बच्चे को इतनी भीड़ में, जो बच्चा ऑलरेडी अभी बीमार होके चुका है, उसको वापस से इतनी भीड़ में ले गए हैं, तो क्या करें? हाँ, ये बोल देते कि बच्चे की शॉपिंग कराने ले गए हैं, वरना एक्चुअली में इनको खुद की शॉपिंग करनी थी और बैठ के वही जंक फूड खाना था, जिसकी वजह से ये 1-2 हफ्ते वैसे भी बीमार पड़े रहते हैं। अभी तो आप बीमारी से उठे हो, आपने एक भी दिन, मैं कहती हूँ परहेज वाला खाना कभी खा के देखा जिंदगी में? खा के देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं तब कह रही हूँ जब अभी आप लोग दोनों की शक्ल पे आ रहा है कि सारा परिवार अगर कोई बड़ी बीमारी से उठा है। मैं तो सलरू की आंखों को देख रही थी, एक छोटी एक बड़ी हो रही है, आई गेस कमजोरी की वजह से। तो घर में कोई ऐसा, अभी किसी ने मुझे कमेंट करके भी बताया है कि आपके घर में फुल टाइम कोई हेल्प भी है, आपने रखी हुई है हाउस हेल्प, तो आई एम श्योर फिर कुक भी है। किसी ने बताया है कि आपके घर में कुक भी है, तो फिर घर का खाना कभी एक कहते ना परहेज वाला खाना खा के देखो, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, फिर इनके कुछ फैंस आके कहते हैं उनकी मर्जी, तो मैं कह रही हूँ जी उनकी मर्जी, वो अपनी ही मर्जी कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे जब ये देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस फैलाया जा रहा है, तो ये आई रिमेम्बर यूज्ड टू वॉच दिस व्लॉगर। वो रोज सुबह जाती थी स्टारबक्स से एक अपनी कॉफी उठाती थी और आगे चली जाती थी काम पे। तो मैं सोचती थी हाउ कम। अब मैं सोचती हूँ कि वो तो सिर्फ एक हाथ में कॉफी उठाती थी, ये तो डेली बेसिस पे बाहर खाते हैं। अभी इनको जब से बच्चा हुआ है, डेली बेसिस पे इनके रोज घर में केक कटे हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बाहर खाया गया है, और इसी वजह से तो तबीयतें खराब हो रही हैं। एक्चुअली में अभी आप ये सोचिए सारे क्यों बीमार हुए,
मैं आपको बताती हूँ, वो जो आउटिंग हुई थी उस दिन से सारे बीमार हैं। मैडम का 2 दिन बाद गला आ गया था और वायरल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ पे बड़े बीमार हो वो ठीक हो जाते हैं, इनके घर में एक बहुत नाजुक सी जान है जो वक्त से पहले पैदा हुई है, उसका ख्याल इन लोगों को ज़्यादा अपने से ज़्यादा रखना पड़ेगा। माँ बाप तो हमेशा रखते हैं, इनका मुझे समझ नहीं आता, जैसे ठीक होते हैं अगले दिन सुबह ये लोग मॉल भाग जाते हैं। पता नहीं दिल में ऐसा होता है ना, हाय 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 हमारे अकाउंटों में पैसा आ रहा है, हाय हाय कैसे खर्चे, बस कैसे निकले यहाँ से, कैसे स्टारबक्स में जाके किसी तरीके से हैवी वाली कॉफ़ी पी ले। एक इनकी बहन है, बहुत दिन से कॉफ़ी नहीं पी, अभी 2 दिन पहले इसने कॉफ़ी पी है और अभी कहती है बहुत दिन से कॉफ़ी नहीं पी फ्रेंड्स, आज मन कर रहा है। हाय बेचारी, हाय बेचारे, सारे बेचारे हैं ये, हर बार हर दूसरे दिन शॉपिंग करते हैं और ये कहते हैं बहुत दिन से ये नहीं लिया। अरे याद करो, 1 दिन पहले ही तो लिया था। तुम्हारे बहुत दिन में क्या कुछ घंटे ही आते हैं क्या? आप सोचो ना कि 24 घंटों के बहुत दिन होते हैं, 24 दिन हो जाते होंगे, हर घंटे का 1 दिन गिनते हैं ये, मैं आपको बता रही हूँ। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट जनाब, सबसे पहले तो बैठ के फीडिंग वाला जितना भी आप डिस्कशन करते हैं ना डिटेल में, है ना, साइंटिफिक डिस्कशन, बैठ के अपनी मदर, फादर और बच्चों के सामने करके बताइएगा, उस दिन मैं मानूंगी कि आप सच में एडवांस्ड हैं, है ना। यहाँ पे बेचारे वो ड्राइवर के पीछे बैठ के बात कर ली, घर में तो आप ये बात उठाओगे भी नहीं, है ना, खालाओं के सामने बैठ के कभी भी नहीं करोगे, इतने एडवांस्ड आप नहीं हो। क्यों? इसमें क्या गलत है? एक आप मदर की व्यथा ही तो बता रहे हो कि फीड कराते वक्त उनको क्या इशू आते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? क्यों अपने परिवार के सामने आप नहीं कर सकते? और अगर आपको वहां पे शर्म आती है बात करते हुए खुल के, तो आपको व्लॉग्स पे भी इतनी खुल के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। द रीजन इज कि हर मदर जिसको इशू आ रहा है उनको जाके सही कंसल्टेशन अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से लेनी चाहिए, ना कि उन लोगों से जो कि बैठ के ये भी नहीं जानते कि उस डॉक्टर का क्या नाम है जिससे वो अभी 10-15 मिनट पहले बात करके वो कंसल्टेशन लेके आए हैं इतनी लंबी चौड़ी। और दूसरी चीज, अगर आप कर सको तो प्लीज अपने घर में अगर इतने ही एडवांस्ड हो ना तो थोड़ी इक्वालिटी लेके आओ। एक तरफ आप एक ही लड़के की पर्सनालिटी को ग्रूम करते रहते हो, उसको अपनी तरीके से जनाब 2.0 या फिर सलरुख 2.0 बनाने में आप जुट गए हो, तो दूसरी ओर उसी घर में उसी लड़के की बहन है जो आपकी बहन लगती है, आप उसकी भी हेल्थ पे, उसकी भी ग्रूमिंग पे ध्यान दो ना। आपको अगर सच में आगे बढ़ के ये दिखाना है ना दैट यस वी आर नॉट अ बैकवर्ड फैमिली, तो मैं आज आपको एक चैलेंज देती हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट है तो है। OMG 2 देख के आइए और उसका रिव्यू दीजिए और बोलिए अपने सब्सक्राइबर्स को कि ये मूवी इस जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि कम से कम इससे लोग गुड टच और बैड टच के बारे में समझेंगे और इतने ज़्यादा नाजुक मुद्दे पे उनको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनको ये समझ में आएगा, ताकि वो कभी भी किसी गलत रास्ते ना जाएं। अगर आप ये कर दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगी और मैं पॉडकास्ट में भी बोल दूंगी क्यों, क्या गलत है। अगर आज तक मैंने आपको अप्रिशिएट करा है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मदर फादर को पास में रखा हुआ है, उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी करके दिखा दो, मैं आपको अप्रिशिएट कर दूंगी। लेट्स सी और उस दिन मानेंगे। ये 4 फीडिंग की बातें करके ना कोई एडवांस नहीं होता, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिव्यू ऑन दिस मूवी। ऑल इन ऑल 3 चैलेंज है। परिवार के सामने बैठ के फीडिंग की बात करके दिखाइए, दूसरा घर में इक्वालिटी लेके आइए और दोनों बच्चों को बराबर ट्रीट कीजिए, और तीसरा इस मूवी का रिव्यू दीजिए। आप ये तीनों कर लेंगे, उस दिन सही मायने में आप लोग बनेंगे एक मॉडर्न फैमिली। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।